हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। धुरंधर 1 आई, लोगों के स्थान विशेष में आग लगी। धुरंधर 2 आई, लोगों के स्थान विशेष में और आग लगी। और साथ ही साथ ये कंफ्यूजन भी आया कि जब ईरान से तेल आने में दिक्कत हो रही है तो आखिरकार इस अग्नि को इतना प्रचंड कौन कर रहा है। क्या ये रणवीर सिंह की एक्टिंग का कमाल है? क्या ये स्टोरी का कमाल है? क्या ये एक्शन का कमाल है? जी नहीं, ये आदित्य धर का कमाल है। हर कोई रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में बात कर रहा है। हर कोई ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, मेरे अतीत को ऐसे क्यों दिखा दिया, पाकिस्तान तो हमारा परम मित्र है, उसके अगेंस्ट में क्यों बातें कर रहे हो, इस्लाम जो है निर्दोष को नहीं मारता। मतलब सारे के सारे मतलब अपराधी ही हैं, इसलिए इस्लाम ने डिसाइड कर रखा है हर किसी को मार दूंगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूं मैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हर कोई बात कर रहा है। और आप सभी जानते हो कि स्टाइल ट्रक वहां जाता है जहां कोई नहीं जाता। यही वो कारण है कि इस वीडियो में मैं असली धुरंधर के बारे में बात करने के लिए आया हूं, ताकि उसको भी आप भली भांति जान सको। वो धुरंधर जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को पेलता है, उसको आपने स्क्रीन पे देख लिया, पर उस धुरंधर को जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को पेला, उस धुरंधर को जिसने क्रिएट किया, वो है एक्चुअली में असली धुरंधर। और उसका नाम है आदित्य धर। जैसे मैंने कहा, जहां कोई नहीं जाता वहां हम जाने की कोशिश करते हैं। और उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं आपको आदित्य धर की वास्तविकता से और आदित्य धर है कौन, उस हकीकत से अवगत करा सकूं। आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता है कि आदित्य धर को डिसलेक्सिया है? आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल ही फिसड्डी थे? आप लोगों में से कितने लोगों को यह पता है कि बॉलीवुड में उनकी कई फिल्मों के स्क्रिप्ट्स को चुराया गया, उनकी कई बनती हुई फिल्म को बंद करवाया गया? और आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि ये इंसान ढंग से अगर इसे एक दो पेज स्क्रिप्ट के पढ़ने हो तो एक एक पेज पढ़ने में इसे दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं? डिसलेक्सिया इनका इतना ज़्यादा सिवियर है। पर हर वो असफलता जो इनके सामने आई, उसको चकनाचूर करते हुए आदित्य धार एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पे एवरी हाउस होल्ड नोज हिज नेम, द विपक्षीज हेट हिम एंड द संघीज एंड द अंधभक्त्स लव हिम। अब उन संघियों में, उन अंधभक्तों में ऑफ कोर्स मैं भी आता हूं, क्योंकि अगर आप जय श्री राम बोल देते हो तो आप भाजपाई हो जाते हो। अगर आप भगवा तिलक लगा लेते हो तो भाजपाई हो जाते हो। ऑरेंज टी शर्ट पहन के वीडियो बनाते हो तो भाजपाई हो जाते हो। और अगर धुरंधर को फेवर कर देते हो तो भाजपाई हो जाते हो। पर कोई बात नहीं, आदित्य धर की मेहनत उस समय रंग लाई जब उरी बनी। उरी के माध्यम से उन्हें वो नाम मिला जिनका इंतजार वो पिछले 10 सालों से कर रहे थे। उरी ने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया, पर उस असफलता को उन्होंने सर पे नहीं चढ़ने दिया और अपने आप को वन जॉनरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनाने का ख्वाब नहीं देखा। ही वांटेड टू बी अ वर्सेटाइल पर्सन, ही वांटेड टू बी क्रिएटिव, ही वांटेड हिज कंटेंट टू बी इमोशन ड्रिवन, बट कंप्लीटली लेस्ड विद फैक्ट्स। इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आदित्य धर की जर्नी कहां से शुरू हुई और आगे का उनका प्लान क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द रियल धुरंधर, आदित्य धर, इन दिस वीडियो। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि अगर इंसान के अंदर डिसलेक्सिया जैसी बीमारी हो तो क्रिएटिव फील्ड में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो क्रिएटिव फील्ड राइटिंग से रिलेटेड हो, रीडिंग से रिलेटेड हो। आदित्य धर की जिंदगी के अंदर लेकिन एक अलग तरीके का चमत्कार भगवान ने किया था। मेरे ख्याल में भगवान ने उन्हें अगर कमी दी थी तो उसका सोल्यूशन भी उन्होंने उसको बचपन से ही दे रखा था, और वो था उनकी माँ, और वो है उनकी माता जी। इनकी माँ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के म्यूजिक एंड फाइन आर्ट डिवीजन की डीन हुआ करती थी। खुद एक क्लासिकल म्यूजिशियन भी थी। इनके घर पे अक्सर क्लासिकल सिंगर्स का, आर्टिस्ट्स का आना जाना लगा रहता था। ये अपनी माँ के साथ अक्सर प्ले देखने के लिए जाया करते थे। क्लासिकल म्यूजिक रोज सुनना इनके जीवन में एक ऐसा होता है ना कि किसी ने म्यूजिक ऑन कर दिया, वैसा नहीं था। इट वॉज बाई डिफॉल्ट, मतलब बचपन से डीएनए के अंदर क्लासिकल म्यूजिक जो है भर भर के दिया जा रहा था। और यही वो वजह है कि पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद, डिसलेक्सिया होने के बावजूद, इनकी रुचि जो है क्रिएटिविटी की तरफ दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही थी। इस माहौल ने इन्हें कहानियों को महसूस करना सिखाया। इस माहौल ने इन्हें किरदारों को कैसे जीवित किया जाता है और किरदारों को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके नुआंसेस सिखाए। इस क्रिएटिविटी के माहौल ने इन्हें यह भी सिखाया कि अगर आपके जीवन के अंदर डिसलेक्सिया जैसी एक बीमारी है जो कि आपको पढ़ने लिखने नहीं दे रही, आप पढ़ाई में कमजोर रह रहे हो, पर फिर भी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो आप उस फील्ड के अंदर महारत हासिल कर सकते हो जहां पे अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है, और वो है बॉलीवुड। 5 सितंबर 2006 ये वो तारीख है जब आदित्य धर इवेंचुअली मुंबई पहुंचते हैं।
इनके खुद के शब्द हैं कि आज जब मैं अपने समय को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता कि मुझे ये ऐसा लगता है कि ये एक चमत्कार की तरह है। मुझे डिसलेक्सिया है, तो यहाँ पे पढ़ाई में तो मैं कमज़ोर था ही, पर ये सोच पाना कि मैं एक राइटर बन सकता हूँ, एक स्क्रीन प्ले लिख सकता हूँ, डायलॉग्स लिख सकता हूँ, संगीत लिख सकता हूँ, गीत लिख सकता हूँ, ना कोई इस बात पे यकीन करता, ना मुझे इस बात पे यकीन था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। पर मेरे अंदर एक चीज़ की कमी नहीं थी और वो था आत्मविश्वास। मैंने कभी भी डिसलेक्सिया को मेरे जीवन में एक कमी के तौर पे नहीं देखा, मैंने इसे एक चैलेंज की तरह देखा। मैं ये ज़रूर जानता था कि मेरे अंदर कहानियों को कैसे इमोट किया जाए, कहानियों को कैसे दर्शाया जाए और कहानियों को कैसे दिखाया जाए, ये मुझे भली भांति आता था। ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की थी, वो थी धैर्य, अनुशासन एंड कमिटमेंट। अब शेयर करता हूँ आपके साथ आदित्य धर के करियर की शुरुआत। आदित्य धर के करियर की शुरुआत राइटिंग से, स्क्रीन प्ले राइटिंग से, मूवी डायरेक्शन से, असिस्टेंट डायरेक्शन से, ऐसी किसी चीज़ से शुरू नहीं हुई थी। हाँ, राइटिंग का एक कंट्रीब्यूशन था और वो था गीतकार। जी हाँ, एज अ गीतकार इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था काबुल एक्सप्रेस, जॉन अब्राहम एक्टर थे उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस फिल्म में उन्होंने एक गीत लिखा था और ये इनके जीवन का पहला कमर्शियल वर्क था व्हेन इट केम टू बीइंग इन बॉलीवुड। इसके बाद इन्होंने बूंद नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायलॉग सब कुछ इनके द्वारा ही किया गया था, पटकथा सब कुछ इनके द्वारा तैयार किया गया था और इस शॉर्ट फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड मिलने के पश्चात इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ये इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, धैर्य, अनुशासन और कमिटमेंट अगर आपके अंदर हो तो आप चीज़ों को हासिल कर सकते हो, अपनी इस कमी को और जो लोग जिस चीज़ को कमी समझते हैं उसको ओवरकम कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेल इन बॉलीवुड। नेशनल अवार्ड मिले हुए इस इंसान को लेकिन ये नहीं पता था कि बॉलीवुड के अंदर नाम बनाना इतना आसान नहीं होता है। द जर्नी वॉज सपोज टू बी लॉन्ग and the journey was supposed to be filled with hurdles which were unseen and unanticipated. आदित्य धर को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली थी और वो सीख मिलने वाली थी उन्हें प्रियदर्शन के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। प्रियदर्शन आक्रोश नाम की एक फिल्म बना रहे थे जिसमें ये एज अ डायलॉग राइटर काम कर रहे थे, कास्टिंग वगैरह में भी असिस्ट किया था इन्होंने। इनका सीधा सा फंडा था कि जो काम करो मेहनत से करो, फुल डेडिकेशन के साथ करो, और कुछ इनको पता नहीं था। पर यहाँ पे एक सीख मिलने वाली थी। जो स्क्रीन प्ले राइटर थे उस मूवी के, रॉबिन, जिनको ये रॉबिन दा कहा करते हैं, रॉबिन दा ने इन्हें जिंदगी की एक पर्ची दी। वो पर्ची आप भी अपनी जिंदगी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो बिकॉज आई थिंक इट इम्प्लाइज एवरीवेयर। रॉबिन दा ने आदित्य धर को ये कहा कि इस इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारी पीठ बोलती है। पीठ बोलती है का मतलब कि लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, आपके अच्छे काम की, आपके बुरे काम की, आपके अगेंस्ट गॉसिप करेंगे, आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा स्टोरीज भी करेंगे। कई लोग आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे, कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पीठ बोलती है। ऑल यू हैव टू डू इज शट द नॉइज को शट करो, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, ना ईगो लाओ, ना अपना धैर्य रखो, अपने काम के प्रति जो आपका समर्पण है उसको कंटिन्यू रखो, टारगेट की तरफ बढ़ते चलो और ये नॉइज़ जो है, जैसे मैंने कहा, ये नॉइज़ जो है इसको कंप्लीट पूरी तरीके से शट ऑफ करो। क्योंकि अगर आप पीठ के पीछे क्या बोला जाता है उसके चक्कर में फंस गए तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही वो कारण है कि आदित्य धर ने ये डिसाइड किया कि चाहे राइटिंग हो, चाहे स्क्रीन प्ले राइटिंग हो, डायलॉग राइटिंग हो, जो काम मुझे मिलेगा मैं उसके अंदर अपना 100% दूंगा। कोई भी मेरे पे उंगली उठा के ये नहीं बोल पाएगा कि आदित्य धर को ये काम दिया था और उसने उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। अ डेडिकेटेड मैन, अ मैन बॉर्न विद डिसलेक्सिया, जिसको 2-2 पेजेस पढ़ने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे और लग जाते हैं। ही हैड दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट। आप में और हम लोगों में से कितने लोगों के पास ऐसी कमिटमेंट है? सॉरी, 1 मिनट, मेरे अंदर है। ऑलमोस्ट 6 साल होने लगे हैं यूट्यूब के अंदर। जी हाँ, ऑलमोस्ट 6 साल होने लगे हैं और 91,000 का बेंचमार्क जो है मैंने अब क्रॉस किया है। कई लोग जिन्होंने हमारे टाइम पे शुरू किए थे 5-5, 10-10 लाख पे पहुंच गए हैं। हम लेकिन धीरे धीरे कछुए की तरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कमिटमेंट है हमारा, क्योंकि ना हमने कभी झूठे वीडियो बनाए, ना हमने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी तो अगले वीडियो में उसके लिए सॉरी भी बोला। और हम लोगों ने, मतलब मैंने हमेशा आपके साथ एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश करी है। कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिला हो, कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जो सिर्फ वीडियो बनाने के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए वीडियो, उसको क्रिएट किया हो। हमेशा चाहे बॉलीवुड का कंटेंट रहा हो, चाहे सामाजिक कॉन्वर्सेशन उठाए हो, हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करी है। और यही वो कमिटमेंट है जो मुझे अभी भी मजबूर करता है कि
चलता चल साथी, चलता चल, धीरे 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 धीरे। आदित्य धर को 20 साल लग गए अपनी आइडेंटिटी बनाने में, तुम्हें तो सिर्फ अभी 6 वर्ष हुए हैं। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ो, उसके पहले 91,000 क्लियर करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3-4 महीने से मेरे ख्याल में फंसे हुए थे हम 90,000 और 91,000 के बीच में। फाइनली वो बेंचमार्क क्रॉस हुआ है और एंड होपफुली इस साल के एंड तक 1 लाख भी क्रॉस कर लेंगे। तो धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आदित्य धर की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके उन कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं जहां पे असफलता इनके कदम चूमने वाली थी। जी हाँ, असफलता कदम चूमने वाली थी। इनके साथ कई बार ऐसा हुआ कि इन्होंने जब प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करी, स्क्रिप्ट्स जब लिखी, प्रोडक्शन हाउसेज में भेजी, तो उन स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट किया गया, विच इज ओके। कई प्रोडक्शन हाउसेज को स्क्रिप्ट्स पसंद नहीं आती है, पर उन स्क्रिप्ट्स को उठाकर फिर उन प्रोडक्शन हाउसेज के द्वारा फिल्म बनाई गई जो सुपर हिट्स रही। ये आदित्य धर का क्लेम है। आदित्य धर ने यह भी बताया कि कई 2-4 मूवीज ऐसी भी रही जहां पे सब कुछ डिसाइड हो गया, स्क्रिप्ट डिसाइडेड है, प्रोडक्शन हाउस ने ओके कर दिया है, कास्टिंग हो गई है, शूट शुरू होने वाला है, बट फिर अचानक से फिल्म बंद हो गई। उसमें से एक फिल्म ऐसी भी थी जो कि एक पाकिस्तानी कलाकार के साथ होने वाली थी। अच्छा हुआ बंद हो गई, उसके बारे में अभी अगले 1-1.5 मिनट आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो ये जो असफलता का दौर आदित्य धर की जिंदगी के अंदर चल रहा था, इससे वो हताश होने लगे थे। इंसान है, पेशेंस, गिव अप करना एक ह्यूमन नेचर है। मेरे अंदर भी होता है कई बार। मैं भी आप लोगों के साथ पोस्ट शेयर करके कहता हूं कि यार बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा। इस नहीं हो पा रहा के बीच में विशाल भारद्वाज, प्रियदर्शन, ये 2 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने आदित्य धर को फिर से अपने कदमों को अडिग रखने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, असफलता अभी हाथ लग रही है, सफलता भी हाथ लगेगी। ऑल यू हैव टू डू is be committed, be honest to your work, give your 100% and destiny will come knocking down on your door, जो कि eventually हुआ। अब धुरंधर रिलीज हुई, उरी के बाद स्पेशली फिर धुरंधर आई है, तो everyone knows आदित्य धर, and अचानक से he is one of the most talked about name in Bollywood, not only in Bollywood, in the whole of India। वो फिल्म कौन सी थी जो पाकिस्तानी कलाकार के साथ बनने वाली थी? 2016 में एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था रात बाकी। इस मूवी के अंदर फवाद खान और कटरीना कैफ थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, नॉट सो सरप्राइजिंगली, धर्मा प्रोडक्शन वाले, स्टार स्टूडियोज ऐसा कुछ, फॉक्स स्टार स्टूडियोज ऐसा कुछ नाम है, जो इसको पैसा उसके अंदर लगा रहे थे। इसी बीच हो जाता है हमला भारत के अंदर। जब भारत पे हमला हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली भारत के अंदर राजनीतिक माहौल बदल गया। पाकिस्तानी अदाकारों के, कलाकारों के वीज़ा कैंसिल किए गए और उनको बोला गया कि आप यहाँ से निकलिए। इस चक्कर में ऑफ कोर्स मूवी जो है डब्बा हो जाती है। प्रोडक्शन हाउस कह देता है कि भाई अब तो फवाद खान नहीं है, कैसे होगी फिल्म। अब फवाद खान के बिना भी फिल्म बन सकती थी, बट धर्मा प्रोडक्शन अपेरेंटली स्टार्टेड कि फवाद खान से ज़्यादा अच्छा एक्टर कोई मिल ही नहीं सकता था, तो रात बाकी को डब्बा कर दिया गया। आदित्य धर टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। असफलता लगातार उनका पीछा करते जा रही थी और उनके साथ ऐसे घूम रही थी जैसे इस्लाम के साथ आतंकवाद घूमता है। अब इस क्लिप को काट के कोई ना कोई चलाएगा, बट कोई बात नहीं, कोई तो वायरल करो। तो जिस तरीके से इस्लाम और आतंकवाद संग संग चल रहे थे, आदित्य धर और असफलता संग संग चल रहे थे। फिर से पेशेंस जवाब देने लगा था और इस बार इनकी मदद करी परिवार ने। परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। परिवार ने मदद करी, परिवार ने सांत्वना दी, स्पेशली इनकी माँ ने इनको बहुत सपोर्ट और इनको ये कहा कि भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहा है और इस परीक्षा को तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इस सिचुएशन से घबराओ मत, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। एक माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के करियर को आगे बढ़ाने में। इट डज नॉट मैटर कि आपकी माँ पढ़ी लिखी है, आपकी माँ को दुनियादारी नहीं आती है, आपकी माँ को मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसे काम करता है, वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी माँ तो फिर भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन दैट डज नॉट मैटर फॉर अ मदर। व्हाट मैटर्स इज कि माँ जो कर सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो कोई नहीं कर सकता। आपको पैदा देने के बाद से आपको किस तरीके से तराशा जाएगा, किस तरीके के आदमी आप बनोगे या किस तरीके की महिला आप बनोगे, ये आपकी माँ की शिक्षा से कंप्लीट होता है। ये आपकी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है दैट अ मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर टू बिकम एंड दैट यू डू बिकम। इनकी माँ हर मंदिर गई, प्रार्थना करी अपनी बेटी की सफलता के लिए और हर तरीके से ये सुनिश्चित किया कि इनके हर असफल मोमेंट में अगर इनके कदम डगमगाते हैं तो उनको एक चेहरा तो एटलीस्ट दिखाई दे, और वो थी इनकी मदर। रात बाकी रुकने के बाद एक खबर आती है और वो थी सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकियों को ढेर किया है।
इस खबर को सुनते ही एक कहानी जो है आदित्य धर के जहन में क्रिएशन लेना शुरू करती है। उनके दिमाग में आ जाता है कि ये तो एक स्टोरी बननी चाहिए, तो वो रिसर्च करना शुरू करते हैं। जर्नलिस्ट से मिलते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स से मिलते हैं, खुद की रिसर्च करते हैं। खुद का पैसा लगाने वाले थे, तो इस बात का भी डर था कि अगर ये किया और नहीं चला तो क्या होगा। तो साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट ही न्यू कि इसमें इवन आई वांट टू पुट माय मनी बिकॉज हिज ड्रीम वाज बिग। ही जस्ट डिड नॉट वांट टू बी अ डायरेक्टर, ही वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। वो फिल्म मेकर के आगे की कहानी आपको पता चलती जाएगी। पर 6 महीने के आसपास इन्होंने रिसर्च किया। 6 महीने की रिसर्च के बाद अपेरेंटली फॉर 12 days ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम। 12 दिन के लिए अपने आप को एक रूम में बंद किया, और उस रूम में बंद करने के पश्चात इन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। एक डिसलेक्सिक इंसान 12 दिन तक रूम में बंद रह के एक ऐसी कहानी को लिखने वाला था जिसके माध्यम से इसके करियर में एक ऐसा बदलाव आने वाला था जो शायद इनकी माँ ने तो जरूर परिकल्पना करी होगी, पर इन्होंने खुद भी नहीं करी होगी। इस स्क्रिप्ट को दिया जाता है रोनी स्क्रूवाला को। रोनी स्क्रूवाला एक फ्लाइट में थे जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी। फ्लाइट से उतरने के बाद इमीडिएटली ही कॉल्स आदित्य धर एंड सेज वी हैव टू मेक दिस फिल्म हैज टू बी मेड। और यहाँ से उरी एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई तो इसको हर तरीके से प्यार मिला, चाहे आम जनता हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, गवर्नमेंट हो, हर किसी ने इसकी तारीफ करी। विपक्ष एक बार फिर से कह रहा था कि भाई पाकिस्तान को गलत दिखा दिया, पाकिस्तान को गलत दिखा दिया। पर आदित्य धर के मन में ये चीज़ आ चुकी थी कि अगर आप सच्चे मन से काम करो तो सफलता इवेंचुअली मिलती है। सबसे ज़्यादा लेकिन जो इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए था लोगों का प्यार, लोगों की इज्जत, लोगों का आशीर्वाद। मेरे ख्याल में फिल्म मेकर्स जब सामाजिक स्तर की फिल्में बनाते हैं, स्पेशली जैसे आदित्य धर जैसे लोग, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग, तो लोग जो है उनके साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, स्पेशली दोज पीपल हु हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ एन इशू। कश्मीर फाइल्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुई कि विपक्षियों के अनुसार कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसमें इमोशंस को हाइटन करके दिखाया गया, जबकि ऐसा नहीं था। कश्मीर फाइल्स इसलिए लोगों के साथ कनेक्ट हुई क्योंकि लोगों ने उन मोमेंट्स को जिया था। उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भारत में जो आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने उसको जिया था। 26/11 भारत ने जिया था, कारगिल भारत ने जिया था, गोधरा भारत ने जिया था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल कनेक्ट विद दीज काइंड ऑफ मूवीज, वेयरइन जो चीज़ वो खुल के नहीं कह पाते वो इन फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। आदित्य धर इस चीज़ को समझ चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही डिड नॉट गेट इनटू द रेस ऑफ कि उरी बन गई तो ऐसा ही कंटेंट बनाओ। He wanted to be a responsible person. That is the reason why he was taking his own sweet time to create other projects. उरी की सफलता के बाद इनसे उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन इन्होंने सोच रखा था कि मेरा काम सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता नहीं बल्कि प्रभावित फिल्में बनाने का होना चाहिए। प्रभावित फिल्में यानी ऐसी फिल्में जो लोगों के मनोदशा को चेंज कर सके, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सके। B62 स्टूडियोज नाम का इन्होंने फिर एक प्रोडक्शन हाउस जो है वो शुरू किया। B62 स्टूडियोज का सिंपल सा फंडा है, और एटलीस्ट व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड बाय आदित्य धर। सिंपल सा फंडा ये है कि ऐसी कहानियों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो आपके सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जो आपकी सोसाइटी के सत्य को आपके साथ उजागर कर सकती हैं, जो आपके मन के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ सकती है। B62 स्टूडियोज का काम ये भी है कि अच्छी फिल्मों को, अच्छे स्क्रिप्ट को, अच्छे लोगों को, अच्छे परफॉर्मेंस को सपोर्ट मिलना चाहिए। स्टारकास्ट और स्टारडम नहीं देखा जाएगा, बट हाँ ये ज़रूर देखा जाएगा कि क्या ये किरदार इस इंसान के द्वारा या ये कैरेक्टर इस व्यक्ति के द्वारा सही तरीके से निभाया जा सकता है। प्रोड्यूसर के तौर पे आदित्य धर ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, अलग अलग एसोसिएशंस जो हैं वो शुरू किए। आर्टिकल 370 आपको याद होगा, आर्टिकल 370 ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। बारामूला ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे जो कि समाज की रीतियों को या कुरीतियों को आपके सामने उजागर कर रहे थे। द आइडिया वाज सिंपल कि सिर्फ एक्शन जॉनरा या फिर आर्मी से रिलेटेड कंटेंट या फिर स्पाई वर्ल्ड से रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो कंटेंट बनाया जाएगा जो आपको आपकी सोसाइटी से सही तरीके से जोड़ सके। अनलेस और अनटिल आपके सामने सत्य ना आए, अनलेस और अनटिल आपको ये पता ना चले कि सोसाइटी में क्या कमी है या कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, आप सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करोगे। एंड कंटेंट, मूवीज, मीडिया इज द बेस्ट मीडियम टू डू इट। भारत में 2014 के पहले काफ़ी प्रोपोगेंडा मूवीज जो हैं वो चलती रहती थी और काफ़ी ब्रेन वॉशिंग करी गई। उस धारणा को तोड़ना ज़रूरी था। अब आप कहोगे कि यार तो क्या अब जो मूवीज़ बन रही है वो प्रोपोगेंडा है जैसे 2014 के पहले बनती थी। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ उस चीज़ को समझना।
फायर नाम की एक मूवी आई थी, फायर ही थी मेरे ख्याल में, हाँ, जिसमें महिलाओं को दिखाया गया था, विधवा महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम करी जाती है, शादी नहीं करने दी जाती, लेस्बियन दिखाया गया उनको। नाम क्या था, सीता, और एक और नाम था मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। एक नॉवल के ऊपर है वो कहानी, वो जो फिल्म बनी थी। और उस नॉवल में सीता नाम नहीं है, गीता नाम नहीं है, कमला नाम नहीं है, उमराव बेगम या मुस्लिम नाम है बेसिकली दो। आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली राइट नाउ, बट अगर आप जाके चेक करोगे तो दो मुस्लिम महिलाओं की कहानियों को दो हिंदू महिलाओं की कहानियां बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, उसी तरीके से जिस तरीके से चकदे इंडिया में आपको कबीर खान देशभक्त दिखा दिया गया था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में वी नो पीपल वर किल्ड, गोधरा में वी नो पीपल वर किल्ड, 26/11 में वी नो हु वाज रिस्पॉन्सिबल, उरी में वी नो हु वाज रिस्पॉन्सिबल, धुरंधर में वी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। पर लोगों के मन में अभी भी आग लग रही है, मेरे अतीक को ऐसा क्यों दिखा दिया। आदित्य धर एक विजनरी तो नजर आते हैं मुझे। एक प्रोजेक्ट है जो अभी रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आगे नहीं, आगे पीछे बजट की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से, कोई ना कोई रीजन की वजह से आगे पीछे होता जा रहा है। वो द इमॉर्टल अश्वत्थामा, इसके अंदर विक्की कौशल को मेरे ख्याल में कास्ट किया हुआ है, पर जैसे मैंने कहा किसी न किसी रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, टेक ऑफ भी नहीं हुआ है सही तरीके से। पर एक चीज साबित करता है, और वो ये है कि आदित्य धर का विजन जो है एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनाने का है। जिस तरीके से बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं, आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम फॉर सम रीजन, क्या नाम था उनका, राजमौली जी, जिस तरीके से राजमौली जी एक विजन दिखाते हैं, उसी तरीके से आदित्य धर का भी एक विजन है। अच्छी चीज़ लेकिन ये है कि ये हिंदुस्तान से रिलेटेड जो कंटेंट है, हिंदुस्तान से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इस वीडियो का टाइटल मैंने द रियल धुरंधर आदित्य धर रखा है, बिकॉज ही इज हेल बेंट ऑन शोइंग यू व्हाट पीपल हैव नॉट बीन शोइंग यू, और जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत हो रही है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उरी और धुरंधर के बीच का जो समय था उसमें इन्होंने ज़्यादा फिल्म डायरेक्ट नहीं करी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ग्रोथ का टाइम फ्रेम था जहाँ पे he did not want to jump on a project according to him. He wanted to learn more about writing, learn more about screenplay, learn more about dialogue writing, execution, और सबसे important चीज़ थी कि अगर किसी स्टार को कास्ट किया जाए तो उससे काम कैसे करवाया जाए। उरी के टाइम पे इन्होंने ये कह दिया था कि मैं स्टार कास्ट मतलब स्टारडम के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा, कौन सा इंसान किस किरदार को कैसे निभा सकता है। और यहाँ पे अब मैं धुरंधर का एक सरकाज़म के साथ एक तारीफ प्लस क्रिटिसिज्म भी करने वाला हूँ। और धुरंधर की एक ऐसी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी पहला पार्ट देखने के बाद, थिएटर में नहीं गया था मैं, OTT पे देखी थी मैंने, आगे भी इस चीज़ को होपफुली बरकरार, धुरंधर 2 नहीं देखी है, होपफुली उसके अंदर बरकरार रखा गया हो। रणवीर सिंह को लिया गया धुरंधर के अंदर। अब रणवीर सिंह इज नॉट अ गुड एक्टर अकॉर्डिंग टू मी, और फॉर सम रीजन ही हैज़ अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, बट एक चीज आदित्य धर ने अच्छी करी, उनको ये समझ में आ गया कि इंटेंस लुक दिखानी है वो इस बंदे के पास है, बॉडी दिखानी है, फुल रफ एंड टफ दिखाना है वो इस बंदे के पास है, तो इसको कास्ट करो और एक काम करो, डायलॉग्स कम दो इसे। धुरंधर फर्स्ट के अंदर रणवीर सिंह बहुत कम बोलता है, सिर्फ आंखों ही आंखों से सारा काम कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है। इतने मिनिमल डायलॉग है उसके फर्स्ट मूवी के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि मैं सोचने में मजबूर था कि भाई ये सही है, ये अच्छा किया, क्योंकि ये जितना कम बोले उतना ही बेहतर है। आदित्य धर ने ये तो साबित कर दिया था उरी के बाद कि देशभक्ति से रिलेटेड फिल्म को ये अच्छी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट धुरंधर की जब बारी आई थी तो ही वांटेड टू मेक इट अ लार्जर देन लाइफ सिनेमा। यही वो वजह है कि धुरंधर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ, उरी पे भी रिसर्च हुआ था, पर धुरंधर पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ और लोकेशन रिसर्च तक काफ़ी किए गए। लोकेशन कैसा होगा, सिनेमेटोग्राफी कैसी होगी, कलरिंग कैसी होगी, ग्रिड्स कैसे होंगे, सब कुछ, क्योंकि ही वांटेड द मूवी टू बी एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आप अगर भूलना भी चाहो स्टोरी को फिल्म देखने के बाद तो आप उसको भूल ना पाओ। और यही वो कारण है कि धुरंधर को उस मैसिव लार्ज स्केल पे बनाया गया और आपके सामने प्रस्तुत किया गया। यही वो रीज़न है कि लोगों के मन में दुखती रग कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, और यही वो कारण है कि कई लोगों को ये पसंद भी आ रही है। आदित्य धर डिस्लेक्सिया होने के बावजूद जिस तरीके का काम कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन को भी डिस्लेक्सिया है अपेरेंटली, बट अभिषेक बच्चन एक्टिंग करता है, आदित्य धर लिखता भी है, स्क्रीन प्ले राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, सब कुछ। ये एक ज़्यादा
टफ काम है जिसको वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन है मैंने इस वीडियो को बनाना इंपॉर्टेंट समझा कि रणबीर के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, हाउ अबाउट वी टॉक अ लिटिल अबाउट अ पर्सन हु वाज बोर्न विथ a challenge, not deformity, not disability, but a challenge, but still has been able to overcome it. आप इसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखो कि इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकता है। आदित्य धर के अंदर पेशेंस था तो 20 सालों के पश्चात उनको वो रिकग्निशन मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। मेरे पास 20 साल नहीं है, लेकिन मैं 20 साल तक यूट्यूब में 1 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, उतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। मेरा पेशेंस थोड़ा कम है और इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अपने घर से 2 लोगों को भी अगर सब्सक्राइबर लाना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। बट तो आप अपनी कोशिश अपनी तरफ से करते रहिए, हमारा साथ निभाते रहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आदित्य धर की ज़िंदगी ने आपको कुछ इंस्पायर किया होगा। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, छोटा बनाना चाहता था पर लंबा हो गया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट हिम और बीच बीच में आपको थोड़ा ज्ञान भी देना चाहता था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंबरशिप का लिंक है, मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में जो मैंने 2 वीडियो पहले पिछले वीडियो में एक वादा किया था एक मर्डर केस के बारे में बात करने के लिए, वो मैं कल करूँगा। आज थोड़ा लेट हो गया, कल इसके बारे में बात करेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ कोई नहीं जाता। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।